महाराष्ट्र की सियासत में जारी खींचतान के बीच राज्य सरकार के मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता दादा भुसे ने ऐसा दावा किया है जिसने महायुति के भीतर बेचैनी खुलकर सामने ला दी है। बता दें कि नंदुरबार में स्थानीय निकाय चुनाव की रैली में बोलते हुए दादा भुसे ने कहा है कि आज भी अगर जनता से पूछा जाए उनके दिल में कौन मुख्यमंत्री है तो जवाब सिर्फ एकनाथ शिंदे होगा। किस्मत में जो लिखा है हम जल्द ही शिंदे साहब को नेतृत्व करते देखेंगे। ऐसे में दर्शकों, दादा भुसे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महायुति सरकार के भीतर मतभेद लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही निकाय चुनाव से पहले अपने अपने पाले मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन सियासी जमीन पर खींचतान अब मन से बयानबाजी तक पहुंच गई है। बता दें कि बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की सत्ता कई उतार चढ़ाव देख चुकी है और अब जब नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव करीब है, सीट बंटवारा, स्थानीय समीकरण और अंदर खाने का असंतोष सब मिलकर गठबंधन की कठिनाइयां बढ़ा रहे हैं। दादा भुसे के बयान को राजनीतिक गलियारों में शिंदे की पोजीशनिंग, बीजेपी पर दबाव और निकाय चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो वही दर्शकों, उधर हिंगोली में राजनीतिक तापमान और भी तेज है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच बुधवार को शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर के घर पर पुलिस की छापेमारी ने पूरे जिले में हलचल बढ़ा दी है। शिंदे गुट का आरोप ये भी है कि ये कार्रवाई बीजेपी द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने कहा है कि करीब 100 पुलिस वाले मेरे घर पर आए, बिना वजह तलाशी। ये सब राजनीतिक दबाव में हो रहा है, क्योंकि गृह विभाग बीजेपी के पास है, इसलिए सब उनकी मंजूरी से चल रहा है। दर्शकों, बांगर के आरोपों ने बीजेपी शिंदे गुट की दरार को और उजागर कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले शिंदे गुट के ही एक और विधायक नीलेश राणे ने भी पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक बदले से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा था। अब हिंगोली में छापेमारी ने चुनावी खेमों में अविश्वास और बढ़ा दिया है। हिंगोली में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट दोनों ही अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। उम्मीदवारों का चयन, जातीय समीकरण और सत्ता में हिस्सेदारी, इन मुद्दों पर दोनों दलों के बीच पहले से ही जारी तनाव अब एक्शन बनाम रिएक्शन के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम हैं, वही गृह मंत्रालय की कमान बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के पास। इस वजह से शिंदे गुट को लगता है कि पुलिस कार्रवाई सीधे बीजेपी की मंजूरी या दबाव में हो रही है। ऐसे में दादा भुसे का बयान और हिंगोली में पुलिस कार्रवाई दोनों घटनाएं मिलकर यही संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति निकाय चुनाव से पहले एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे में दर्शकों, क्या आने वाले दिनों में महायुति सरकार के भीतर और मतभेद खुलकर सामने आएंगे? क्या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सक्रिय हो रहे हैं और क्या बीजेपी शिवसेना की साझेदारी निकाय चुनाव की गर्मी झेल पाएगी? इन सवालों पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। तो दर्शकों, दादा भुसे के बयान से लेकर हिंगोली की छापेमारी तक महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त तेजी से बदल रही है। निकाय चुनाव के नतीजे सिर्फ स्थानीय समीकरण ही नहीं बल्कि महायुति के भविष्य की दिशा भी तय कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ।